आज हम इस वीडियो में देखने वाले लिस्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमने लिस्ट देखा था, हमने कौन से टाइप ऑफ लिस्ट देखी थी, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट हमने देखा था। तो जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट मतलब जो लिस्ट की प्रॉपर्टी है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एक लिस्ट ले रही हूँ, उसमें अलाइ मैं यहाँ पे दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अलाइ दिया तो यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, अलाइ में यहाँ पे होम, ठीक है, मैंने होम यहाँ पे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अबाउट, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, अबाउट यहाँ पे लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ सपोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिया लिस्ट। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट शो होगा। जैसे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे लिया। तो अभी मुझे क्या करना है, इस पे लिस्ट जो टैग है उस पे ही लिस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप है कौन सा है, लिस्ट स्टाइल टाइप है। द लिस्ट स्टाइल टाइप अलाउज यू टू कंट्रोल द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द मार्कर। अभी ये जो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है तो वो क्या होता है कि हमारा जो लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट वो लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको मुझे चेंज करना है स्टाइल को। जैसे हम सर्कल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, ये हमने HTML में देखा था। और बायोसिन CSS के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे एक नन अप्लाई कर सकते हैं, सर्कल अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, या डिस्क मतलब जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो आ रहा है वो क्या है यहाँ पे डिस्क। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करती हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, UL दे दिया। जैसे UL हम यहाँ पे दे रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, टाइप। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे असाइन करती हूँ, क्या नन असाइन करती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जो बुलेट्स है वो डिसेबल हो जाएंगे, मतलब हाइड हो जाएंगे। ये देखिए हमारे बुलेट डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप क्या दे दिया, सर्कल। तो अभी मेरे बुलेट्स क्या हो गए, यहाँ पे सर्कल डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम वैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करूँ तो हमारे जो सर्कल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिस्प्ले हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे डिस्क चाहिए, मतलब जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो सॉलिड सर्कल आ रहा है तो जो डिस्क होता है, तो अगर मुझे बाय डिफॉल्ट का चाहिए तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, लिस्ट टाइप टाइप से यहाँ पे डिस्क आ गया। तो वैसे भी यहाँ पे नेक्स्ट है, किसके लिए मुझे यहाँ पे जो लिस्ट प्रॉपर्टी यूज़ करना है वो है ऑर्डर लिस्ट के लिए। ये देखिए लिस्ट टाइप टाइप वैल्यू ऑफ ऑर्डर लिस्ट। अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज़ करती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल, डेसिमल लीडिंग 0, अपर अल्फा, लोअर अल्फा, अपर रोमन एंड लोअर रोमन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया, तो अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की तो मैं इसके जगह यहाँ पे क्या लेती हूँ, OL यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट। तो भी जैसे कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर लिस्ट अगर मैं यूज़ करती हूँ तो उस केस में क्या होगा, जो लिस्ट टाइप है तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल दिया, और नहीं भी मैंने डेसिमल दिया तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही हमारा 1 2 3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या, डेसिमल लीडिंग 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल लीडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया मैंने, 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डेसिमल लीडिंग 0। तो उस केस में देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट शो होता है। तो जब हम डेसिमल लीडिंग 0 यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उस केस में जो भी हमारे नंबर आए वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से। तो 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद मुझे अपर केस में चाहिए तो अपर अल्फा में यूज़ करेंगे, लोअर केस में चाहिए तो लोअर अल्फा में यूज़ करेंगे। तो अभी जैसे मुझे यहाँ पे जो भी लिस्ट आ रही है, मतलब जो ऑर्डर लिस्ट जो आ रही है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अपर अल्फा चाहिए। उस केस में मैंने यहाँ पे क्या हुआ, जो उसकी वैल्यू दी है किसकी, लिस्ट टाइप की, मैंने यहाँ पे अपर अल्फा दिया तो ये अपर केस में डिस्प्ले हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मुझे लोअर केस में डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोअर केस, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपर रोमन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपर यहाँ पे क्या लेंगे, रोमन। तो मैंने यहाँ पे अपर रोमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपर रोमन लिया। तो इस तरीके से अपर रोमन यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब मुझे यहाँ पे करना है, लोअर रोमन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लोअर रोमन। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, इसको लोअर रोमन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी, लिस्ट स्टाइल टाइप, तो ये हम ऑर्डर लिस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अनऑर्डर लिस्ट के साथ यूज़ करेंगे तो उसके हम नन दे सकते हैं प्रॉपर्टी, डिस्क होता है, सर्कल एंड स्क्वायर। और जब वही सेम प्रॉपर्टी हम ऑर्डर लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, डेसिमल, डेसिमल लीडिंग 0, अपर अल्फा, लोअर अल्फा, अपर रोमन एंड लोअर रोमन रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, लिस्ट स्टाइल पोजीशन है। ये देखिए लिस्ट स्टाइल पोजीशन
स्पेसिफाई वेदर द लॉन्ग पॉइंट दैट ट्रैप टू द सेकंड लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो जब हम लोग यहाँ पे लिस्ट टाइप पोजीशन यूज़ करेंगे या हम लोग यहाँ पे विदाउट लिस्ट टाइप पोजीशन यूज़ करेंगे तो उसके देखिए पहले आउटपुट क्या आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूएल ले लिया और यहाँ पे जो यूएल है तो उसको मैं क्या करती हूँ, एक बॉर्डर असाइन करती हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसको बॉर्डर असाइन करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर असाइन किया 1 पिक्सल यहाँ पे लिया सॉलिड रेड, ठीक है। 1 पिक्सल यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड रेड। मैं इसको अभी यहाँ पे करते रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने यूएल को अप्लाई किया 1 पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, ओके यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो ये जो बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही, ठीक है। तो यूएल पे तो यहाँ पे परफेक्ट आ गया, बट मैं एलाइ पे अप्लाई करती हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आता है। अभी यहाँ पे एलाइ पे मैंने अप्लाई किया तो वो देखिए क्या आउटपुट आता है इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे मैंने जब एलाइ को अप्लाई किया तो उस केस में जो बुलेट्स है वो हमारे आउटसाइड द बॉर्डर आ गए, ये देखिए। तो अभी यहाँ पे जब लिस्ट स्टाइल पोजीशन यूज़ करेंगे तो उसमें दो वैल्यू, एक होती है कौन सी, इनसाइड, और दूसरी यहाँ पे क्या है, आउटसाइड। तो ये देखिए इनसाइड लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी इंडिकेट वेदर द मार्कर शुड अपेयर इनसाइड। और मुझे यहाँ पे जो बुलेट्स होते हैं, मतलब जो मार्कर्स होते हैं वो मुझे इनसाइड चाहिए, किसी के बॉर्डर के अंदर भी चाहिए। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनसाइड यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है कौन सी, आउटसाइड। द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी इंडिकेट वेदर द मार्कर शुड अपेयर आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या हो, लिस्ट स्टाइल पोजीशन की जो प्रॉपर्टी आती है वो बाय डिफॉल्ट ये आउटसाइड, जैसे कि हमारे जो बुलेट्स है बॉर्डर के बाहर आ गए तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो है क्या है, आउटसाइड। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन यूज़ करती हूँ, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसकी जो है इनसाइड यूज़ करती हूँ। तो इनसाइड यूज़ करने के बाद देखिए आउटपुट क्या आता है। अभी तो ये हमारा आउटसाइड है, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारे जो भी बुलेट्स है वो इनसाइड द यहाँ पे बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा रहता है, आउटसाइड रहता है। मुझे इनसाइड चाहिए तो उसके लिए मुझे इनसाइड वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, लिस्ट स्टाइल इमेज। अब लिस्ट स्टाइल इमेज यहाँ पे क्या करता है, लिस्ट स्टाइल इमेज स्पेसिफाई इमेज फॉर द मार्कर अदर देन द बुलेट्स पॉइंट और नंबर। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो बाय डिफॉल्ट क्या आते हैं, बुलेट्स आते हैं। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट ली तो उस केस में नंबर्स आते हैं, अल्फ़ाबेट से रोमन हम ले सकते हैं। अगर हम अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं उस केस में डिस्क आता है, सर्कल स्क्वायर आता है। बट मुझे ना डिस्क चाहिए, सर्कल स्क्वायर चाहिए, ना कोई नंबर चाहिए। तो उसकी जगह मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक इमेज है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरो, तो एरो डॉट png इमेज है, उसका जो साइज है डायमेंशन है 16x16 पिक्सल। जैसे कि मैंने माउस पास किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एटम टाइप png, डायमेंशन कितना दिख रहा है, 6x16 पिक्सल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो एरो की इमेज है वो मुझे एज ए बुलेट्स यूज़ करना है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इमेज स्टाइल इमेज, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए उसका सिंटेक्स आप देख सकते हो। मुझे ये किस पे अप्लाई करना है, एलाइ पे, लिस्ट स्टाइल इमेज यूआरएल देना पड़ेगा, फिर हमारी जो इमेज नेम विथ रहेगी और उसका एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करती हूँ, इमेज देती हूँ तो यहाँ पे एरो डॉट png इमेज है। यहाँ पे क्या करती हूँ, लिस्ट स्टाइल इमेज मैंने यहाँ पे दिया कॉलन, और यहाँ पे क्या दे रही हूँ, मैं यूआरएल दे रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरो डॉट png। तो एरो डॉट मैंने यहाँ पे क्या दिया, png दिया। इसको सेव करती हूँ तो अभी देखिए आउटपुट क्या आता है। मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बुलेट्स की जगह यहाँ पे एरो आ गया। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे एरो डॉट png क्यों लिखा, बिकॉज कि हमारा जो मेरी जो फाइल है यहाँ पे होम डॉट html और हमारी जो एरो डॉट png इमेज है सेम लोकेशन पे है। अगर मुझे डिफरेंट लोकेशन पे रहता है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन है तो यहाँ पे img फोल्डर है, तो img फोल्डर के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी इमेज है। जैसे हम लोग यहाँ पे fb डॉट, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे fb डॉट png ये इमेज को एक्सेस करूँ। तो अभी देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे fb डॉट इमेज को एक्सेस करने के लिए वो इमेज कहाँ पे है, इमेज फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, fb डॉट png। तो fb डॉट png मैंने क्या लिया, फोल्डर नेम लिया fb डॉट इमेज यहाँ पर png। तो अभी देखिए आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिए आपकी इमेज आ गई और वो किसके अंदर थी, हमारे img फोल्डर थी उसके अंदर। तो अगर फोल्डर के अंदर है तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे क्या करते हो, इमेज को एक्सेस कर सकते हो फॉर अ लिस्ट, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखी, प्रॉपर्टी देखी, किसकी, लिस्ट प्रॉपर्टी। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।